गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेटल कार्बोनिल वेड रूल पार्ट 5 में हम देखेंगे पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, जिसमें हम पढ़ेंगे वेड रूल निकालेंगे Fe2CO का होल 9, सेकेंड है Ru2CO का होल 9, थर्ड है OS2CO का होल 9। तो इनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको डिफरेंट तरीके से भी बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे। अभी मैं इनका तीनों का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये बीएससी 5th सेमेस्टर एमएससी प्रीवियस एंड सीएसआईआर नेट जीआरएफ गेट के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। कोई भी मॉलिक्यूल आ जाएगा जिसमें आपको वेड रूल के अकॉर्डिंग क्लोजो नीडो आर्चिनो हाइपो स्ट्रक्चर बताना है, कौन सा होगा, ऑप्शन दिया होगा उसने। तो इसका प्रीवियस पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक चीजें बता दी है, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आपको याद रखना है। सॉल्व कर रहे, देखिए Fe2CO का होल 9 इज इक्वल टू Ru2CO का होल 9 एंड OS2CO का होल 9। ये तीनों के तीनों पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है। इसमें किसी भी एक मेटल कार्बोनिल का आपका स्ट्रक्चर पूछ सकता है वेड रूल के अकॉर्डिंग। तो नीचे ऑप्शन दिया होगा क्लोजो नीडो आर्चिनो हाइपो। तो कौन सा ऑप्शन राइट है उस पर आपको टिक करना है। तो देखिए इन तीनों के जगह पे हम लिख सकते हैं M2CO होल 9। यहां पर हमारा M क्या हो सकता है, M हो सकता है Fe, Ru एंड OS, ये हो सकते हैं। यहां पर देखिए Fe 3D 4D एंड 5D एलिमेंट्स है। इनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में 8 होंगे, 8 8 8, जो हमें Me के लिए बताएगा। इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 6 4s2, इसका 4D 6 5s2, इसका 5D 6 6s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए तीनों के सेम स्ट्रक्चर है तो वेड रूल के अकॉर्डिंग भी सेम आएगा। जहां पर हमने इसको क्या मान लिया है, M2 मान लिया है, तो M के लिए निकाल रहे हैं। M2CO होल 9। यहां पर देखिए स्मॉल n नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 2, Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 है, Fe Ru OS में सब में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8। देन हम देखते हैं M नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 9, Le CO कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2, तो हमको निकालना है Z इज इक्वल टू हमें निकालना है M+1 M+2 M+3 M+4। जब Z की वैल्यू M+1 आता है तो क्लोजो, M+2 में नीडो, M+3 में आर्चिनो, M+4 में हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो ये निकालना है हमें। फॉर्मूला हमारे पास है Z इज इक्वल टू N इंटू Me, जहां पर N क्या है नंबर ऑफ मेटल, Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, प्लस M नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 9, Le इलेक्ट्रॉन डोनर कितने हैं 2, माइनस 12 इंटू N, फॉर्मूला है N मेटल हो गया अपॉन 2। इस फॉर्मूले में हम इसको वैल्यू को पुटअप करेंगे। Z इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 12 इंटू N, N कितना है 2 अपॉन 2।
देन सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 8 16, 9 इंटू 2 18, माइनस 12 इंटू 2 24 अपॉन 2, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, 34 माइनस 24 अपॉन 2। 34 में से माइनस 24 को माइनस कर लीजिए तो बचा z इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, ये आ जाएगा 5। तो 5 को हमें डिवाइड करना है, कितने मेटल है, 2 मेटल है, तो 5 को करोगे 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 आ गया, तो 2 की जगह पर क्या रखोगे, m प्लस 3। m प्लस 3 जब z की वैल्यू m प्लस 3 आती है तो इसे कहते हैं आर्चिनो मेटल कार्बोनिल्स। कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, Fe2CO का होल 9 आएगा, या Ru2CO का होल 9 आएगा, या OH2CO का होल 9 आएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल विथ हेल्प ऑफ वेड रूल, फर्स्ट Fe2CO का होल 9, सेकेंड Ru2CO का होल 9, थर्ड OH2CO का होल 9। देन ऑप्शन आएगा फर्स्ट क्लोजो, सेकेंड नीडो, थर्ड आर्चिनो, फोर्थ हाइपो। तो तीनों स्ट्रक्चर हमने जो सॉल्व किया, तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है, आर्चिनो मेटल कार्बोनिल है। यहां पर इसको नोट भी कर लीजिए, Fe2CO का होल 9, Ru2CO का होल 9, OH2CO का होल 9। तीनों स्ट्रक्चर वेड रूल के अकॉर्डिंग है आर्चिनो मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बन। ये हमारा पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बन है। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बन उनको कहते हैं जिनमें मोर देन 1 मेटल होता है। 2, 3, 4, 5, 6 जो भी होंगे पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल होंगे। जिनमें सिंगल होगा मेटल वो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हो गया। तो ये आपके हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं केमिकल साइंस CSIR नेट में। तो कोई भी क्वेश्चन आए मेटल कार्बोनिल से वो आपको इजी बना सकते हो। इसमें इसके सारे वीडियो पड़ी हुई है मेरे मेटल कार्बोनिल अलग प्लेलिस्ट में जाके, तो इनको मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। देन थर्ड में हम क्या करेंगे, इनको सीक्वेंस से अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अदर कंपाउंड का भी आप वर्ड रूल निकालिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच।